अर्जुन जरा अर्जुन हो आलो और कौन आ जाओ इधर आप रहमान भाई आज इधर से निकालने दो जगह से निकालने दो या भाई ऐसा है कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो है एक सियासत की राजनीति हो रही है, जहां पर दो जात के बीच में आपस में जो है जिस तरीके का फसाद खड़ा किया जा रहा है, जिसमें मराठा हो या ओबीसी हो। और इसलिए पहली कोशिश मतलब जिन्होंने ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया था वो आदरणीय श्री चंद्र पवार साहब, जिन्होंने मंडल आयोग की भूमिका के माध्यम से इस ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की भूमिका रखी थी। इसीलिए आज महाराष्ट्र में और व्यक्तिगत तौर पे इस मराठवाड़ा में आकर हम जो है ओबीसी के इस माध्यम से मराठवाड़ा विभागीय बैठक के माध्यम से आज हम यहाँ पर आज ओबीसी के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी और आने वाले दिनों में जो है ओबीसी और मराठा के जात के बीच में जिस तरीके का वाद निर्माण किया जा रहा है, जिस तरीके का जो फसाद निर्माण किया जा रहा है, उसको लेकर हमारा हर एक कार्यकर्ता जो है वो हर गांव-गांव में जाएगा और गांव-गांव में जाकर जिस तरीके से ओबीसी को गुमराह किया जा रहा है, जिस तरीके से ओबीसी के आरक्षण को लेकर गलत भूमिकाओं को सामने लाया जा रहा है, जिस तरीके के ओबीसी के प्रमुख मुद्दों को जो है वो पीछे किया जा रहा है, इसलिए जातीय जनगणना के आधार पर हमारा हर एक कार्यकर्ता गाँव-गाँव में जाकर छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से गाँव के हर शख्स को, हर वोटर्स को, हर व्यक्ति को इतला कर देगा। इस तरीके से जो है वो हमारे और मराठा समाज के बीच में जो वाद चला जा रहा है उस वाद को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। सर, मुस्लिम समाज में ओबीसी लोग आते हैं, इस अवसर पर मुसलमानों कैसे खास विशेष? देखिए, ऐसा है कि मैं ओबीसी सेल के अध्यक्ष होने के नाते मेरे ओबीसी सेल में राज्य विस्तारक नाम का जो पद होता है उस पद पे सलीम बेग जी काम करते हैं और राज्य समन्वयक नाम का जो पद है वहाँ पर आसिफ खलीफे काम करते हैं। मुस्लिम समाज के तकरीबन 56 या 58 जाति के लोग जो ओबीसी वर्ग में आते हैं वो ओबीसी प्रवर्ग में, हमारे ओबीसी प्रवर्ग में जो है आरक्षण के माध्यम से हो या इतर माध्यम से हो, हम उन्हें जो इस तरीके की सहूलतें हैं वो सहूलतें अदा करने का काम हमारा ओबीसी वर्ग करेगा। आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में ओबीसी के मुस्लिम जाति के लोगों को भी सुरक्षितता प्रदान करने का काम जो हमारा समाज करेगा। सर, विशाल जो घटना हुई उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या इसका परिणाम राजनीति पड़ेगा आने वाले समय विधानसभा के? देखिए, जिस तरीके की वो घटना हुई है, सबसे पहले तो मैं इस घटना की तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं कि हमारे समाज में, हमारे देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को समान नागरिकता का दर्जा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से विशालगढ़ के उस पास में गिजापुर गांव में जो घटना हुई है वो घटना निंदनीय है। वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में जिन लोगों ने मतलब जिन्होंने अपने आप को शिवभक्त कहते, शिवाजी महाराज जो है जिन्होंने कभी भी ये नहीं दिखाया था, ये नहीं कहा था कि हम समाज में जो है तो द्वेष और जो है वो जाति के नाम पर जो है हम वहाँ पर दंगा करेंगे। यहाँ पर है कि महाराज जी ने हमेशा 18 प्रकार जाति को एक साथ लेके चले। तो आज जिस तरीके के मुसलमानों के बीच में और हिंदुओं के बीच में दरारें डाली जा रही है, जिस तरीके से हिंदुओं के नाम, मुसलमानों के नाम पर उनके घरों को जलाया जा रहा है, ये मतलब व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए ये बहुत ही दुखदायक और क्लेशदायक घटना है। इसका हम निश्चित तो करते हैं, लेकिन हम मतलब हमने कार्रवाई की मांग की थी कि हमने कहा था कि जिन जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है, जिन जिन लोगों के पास ये कांड हुआ है, उन पर सख्त कार्रवाई हो और उन्हें सजा हो। सर, आपके बाजू जो खड़े फैसल खान साहब हैं, फैसल भाई है, नुजा भाई, ये माजी नगर सेविका है, महिलाओं की औरंगाबाद शहर में, संभाजी नगर में ताकत रखती है, ये आपकी पार्टी में प्रवेश हुए, कैसा लगता है? इसके क्या कहेंगे इसका आश्वासन? बड़ी ताकत मिली है हमें, क्योंकि हमें ताकत जो थी वो हमें ताकत आज तक हमारे कार्यकर्ताओं की थी, लेकिन जिस तरीके से समाज से लोग आगे आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो,
चाहे वो ओबीसी हो या मराठा हो, आज जिस तरीके से लोग आगे आ रहे हैं, समाज से लोग आगे आ रहे हैं और आगे आकर शिव फुले शाह अंबेडकर के विचार की धाराओं में चलने वाले आदरणीय पवार साहब के पक्ष में एकजुट होकर, एकत्रित होकर, एक संघ होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महायुति और मनुस्मृति का विचारों को लेकर चलने वाली जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रणीत सरकार जो है, वो गिरने में वक्त नहीं लगेगा। सर, लोकसभा के चुनाव है, उसके अंदर खासकर महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार टिकट नहीं दिया गया कि विधानसभा में जैसे ये मुथुली समाज से महिला शक्ति है, क्या माना जाए कि महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को आपके बारे में कम से कम जो अनदेखी नहीं की जाएगी? देखिए, मैंने खुद जब मैं माहिम दरगाह में गया था, वहाँ पे मेरे मित्र थे सोहेब खंडवानी जी और मुस्लिम समाज के काफ़ी आला अफसर जो है वहाँ पे बैठे हुए थे। मैं उस मीटिंग में गया था, शामिल हुआ था, तब मैंने ये बात रखी थी कि कहीं पे भी जाकर, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मुस्लिम समाज हो, चाहे वो ओबीसी हो, इन सारे समाज को प्रभाव में लाने का काम जो है वो आदरणीय पवार साहब के विचारों से हुआ है। कभी कुछ देर पहले राज्यसभा टोपे जी ने यहाँ पर कई एक नाम लिए जिनको राज्यसभा से लेकर विधान परिषद में लाया गया था। तो ये बात साफ है कि विधान परिषद हो या विधानसभा हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, आने वाले दिनों में आपको ओबीसी हो या मुस्लिम समाज से, माइनॉरिटी से हो, सारे समाज के लोग जो है आपको वहाँ पर पाए जाएंगे। आपका शुभ नाम, पद भी दीजिए। मेरा नाम राज राजापुरकर है, ओबीसी सेल का मैं महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आदरणीय शरद पवार साहब के विचारों पर काम करता हूँ। धन्यवाद।